छैल बिहारी, बाके बिहारी छैल बिहारी। सेठ हमारे बाके बिहारी, सिठानी है वृषभान दुलारी, सिठानी है वृषभान दुलारी, जो कोई जपता राधे राधे, 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 वो तो होता भव से पार, वो तो होता भव से पार, वो तो होता भव से पार, वो तो होता भव से पार। हमारे 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 तो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। दोनों हाथ उठा करके शिवपुरी के पाक लो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। और जो रिश्तेदार हैं जरा सुनो, दोनों हाथ उठाओ फिर सुनाएंगे। ताली कौन बजाएगा? वेस्ट इंडीज वाले। ममता मई है राधिका रानी, 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 करुणामयी है श्यामा प्यारी, करुणामयी है श्यामा प्यारी। हर बात इनकी श्याम ने मानी, हर बात इनकी श्याम ने मानी, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, श्याम नाम की जड़ी बूटी से, श्याम नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार, अजी होता यहाँ उपचार, अजी होता यहाँ उपचार। हमारे काम नहीं चलेगा, जरा दोनों हाथ उठा करके पाग लो। हमारे ताम ये भी कह रहे आ जाओ। पूछो कौन? होता यहाँ उपचार, यदि होता यहाँ उपचार। हमारे ऐसे काम नहीं चलेगा, जरा दोनों हाथ उठा करके पाग लो। हमारे हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, हाँ राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। तुझे बांके बिहारी सरकार, तुझे बांके बिहारी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे
इनके हो या ना हो तुम्हारे जरूर हैं बाबा। वो देखो बाबा के जटा क्या गजब के हैं। ये जटाओं वाले बाबा को जरा ऊपर बुलाओ। जो लड़का शैतानी करेगा उनको झोली में भर के भेजेंगे। ये तुमने जटाओं का क्या बना रखा है? छाता। आओ महाराज ऊपर आओ, यहीं से चढ़े आओ, माले के धर आओ। गजब बाबा है, क्या छाता है। बाबा कोई परिवार है? कौन? बाबाओं का कोई परिवार नहीं होता, दो ही रिश्तेदार हैं। आहा, पूछो कौन? वाह, अरे हमसे तो पूछो। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बांके बिहारी सरकार, तुझे बांके बिहारी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। आज की कथा सुनकर कौन कौन टेंशन मुक्त होना चाहता है? तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जरा झूमो। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। बाबा अब इन बच्चों के बीच में जाओ, जो शोर मचावे उसको तुम खा जाना। वहां पहुंच जाओ, यहीं ऊपर बैठना और नीचे मत जाना। आज से आपकी यही ड्यूटी है। पहुंचो, सुनो। जय हो महाराज। जो शिवपुरी के बच्चा है बाबा, ले आओ। बाबा बाबा, ओए बाबा, इधर बीच में। आज के बाद कौन कौन टेंशन नहीं लेना चाहता है? हाँ सुनो, आज जब घर जाना जरा नचते हुए जाना, ताकि पड़ोसी को टेंशन हो जाए। हाँ, जैसे ही तुमसे जलने वाला दिखावे, ऊपर की तरफ देखना, कहना वाह, और जरा ठुमका लगा देना, ताकि उसको ये टेंशन हो जाए कि आज पा क्या गया है। दोनों हाथ उठा के, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम दिल में है मेंशन, राधा नाम दिल में है मेंशन, राधा नाम दिल में है। पहुंच जाओ, मंच तो पूछा ही जाएगा नीचे। हमारे, अरे जरा बाहर वाले बोलो, कितने रिश्तेदार हैं? जरा जोर से बोलो। हमारे दो ही रिश्तेदार, बरसाने बारी की ऊंची, चमीटा वाले बाबा की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, भारत हिंदू राष्ट्र की,
हर राम जी को भी के न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के कोई सत्संग पा ही नहीं सकता। अरे सत्संग पाना तो दूर की बात है, सत्संग स्थल में कोई बिना राम जी की कृपा के आ नहीं सकता। और जितने लोग 7 दिन की कथा सुन रहे, भैया ये मानना, पूरे शिवपुरी जिला में लाखों लोग रहते हैं, पर लाखों लोगों में भगवान ने आपको चुना है। ये भगवान की कृपा है, आपको चुना, ये परमात्मा की कृपा है। एक बात और सुनो कान खोलकर, भगवान सबको नहीं चुनते। पूछो क्यों, जरा जोर से पूछो। हमारे गांव में कहावत है, हम तो गांव के आदमी हैं, हमारे गांव में कहावत है, सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगे तो दोना कौन चाटेगा। है तो ठीक ठाक नहीं है ये कहावत, लेकिन हमें लगती बहुत अच्छी है। उसी प्रकार सभी भगवत भक्त बन जाएंगे तो नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो कुछ उपद्रवी भी तो चाहिए, कुछ ऐसे भी चाहिए जो घर बैठे रहें, तमाशा देखते रहें। बोले क्या चल रहा, अरे बोले बागे सब बाबा या उदम मचा रहा। कुछ वो भी तो चाहिए, क्योंकि उनके कारण कम से कम जमदूतों की नरक की दुकान तो चलेगी। इसलिए भैया परम सौभाग्य है कि आप सब कथा के रसिक बन करके आए। आप सबके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात सुनो, लोग हमसे पूछते महाराज महात्मा में और दुरात्मा में अंतर क्या है, गुरु में और चेला में अंतर क्या। महात्मा भी हमारे जैसे दिखाई देते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही महात्मा है, पर हम में और महात्मा में अंतर क्या। भैया कांच तो कई बार मणि से ज्यादा चमकदार होता है, पर कांच कांच होता है, मणि मणि होती है। नकली की पैकिंग असली से ज्यादा बेहतर होती है, पर नकली नकली होता है। एक नाव में एक महात्मा जी बैठे थे, नाव पानी में थी। महात्मा जी थे सरस्वती संप्रदाय के। उसी दिन वो क्षौर कर्म करके मुंडन होकर आए थे, तो बढ़िया उनकी माथा चमक रहा था, मुंडी। तो एक दुरात्मा बैठा था कम बुद्धि का, बोले वाह देखो महात्मा की मुंडी क्या चमक रही है, इसमें यदि 2-4 चांटा मारे जाएं मजा आ जाएगा। महात्मा कुछ ना बोले। भगवान बोले कहो महात्मा, जिस नाव पे बैठे हो ये तुम्हारा अपमान कर रहा है, नाव पलटा दे। महात्मा बोले प्रभु नाव मत पलटाओ, पलटाना ही है तो इसकी बुद्धि पलटाओ। ये है महात्मा। महात्मा जो सबका हित चाहे, महान चाहसौ आत्मा सा महात्मा। जिसकी आत्मा महान हो गई वो महात्मा है। साधु भेष से नहीं बनता, साधु स्वभाव से बनता। जो जन का कल्याण चाहे वो साधु है, भले ही वो पैंट शर्ट में क्यों ना हो। जो केवल अपना कल्याण चाहे वो दानव। जो अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण चाहे वो मानव। लेकिन जो सबका कल्याण चाहे वो महात्मा। अब आपको विचार करना है कि आप क्या हो। केवल अपना भला चाहते ये दैत्यपन है, अपने साथ साथ दूसरों का भला चाहते ये मानवता है, पर केवल सबका भला हो ऐसा चाहते ये महात्मा के लक्षण है। यदि आपके अंदर ऐसी बात व्याप्त है, सबका भला हो, तो समझना आपके अंदर महात्मा साधुपना आ रहा है। और साधु बनना कठिन तो है ही है।
दूसरी बात इसी में, साधु बनना सरल है, साधु हो जाना कठिन। महाराज सुनना, साधु बनना सरल है, हो जाना कठिन है। बनने में लगना क्या है? 250 का कपड़ा, 300 की माला, 2 रुपया को चंदन। साल 2 साल बाल ना कटवाओ, जटा बना लो, 250 के पीले कपड़ा पहन लो, 2 रुपया को 2.5 एकड़ में चंदन पोत लो। बोले क्या हो गए? बोले साधु हो गए। तो क्या साधु हो गए? साधु बनना सरल है, साधु हो जाना कठिन है। बनना रूप है, अंदर से बन जाना साधुता है। जो अंदर साधुता ले आए वो साधु है। अब अंदर कैसे साधुता लाए? जो अपनी इंद्रियों को साध ले वो साधु है। मन को साधे, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको जो साधे वो साधु है। भैया हम प्रार्थना करना चाह रहे, ना महात्मा अलग से होते हैं, ना मनुष्य अलग से होता है, ना देवता अलग से होते हैं, ना दानव अलग से होते हैं। अपने ही अंदर सब व्याप्त हैं। जो दूसरों का भला चाहे वो महात्मा कहलाता है, जो दुनिया का भला चाहे वो देवता कहलाता है, जो केवल अपना भला चाहे वो दानव कहलाता है। कोई अलग वृत्ति नहीं है, अपने अंदर ही वृत्ति व्याप्त है। और जो अपने अंदर की वृत्ति को सुधार लेता है वही सिद्धियां, प्रसिद्धियां, उपाधियां पा जाता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए शिवपुरी के पागलो, हम एक बात आपसे प्रार्थना आज की कथा के प्रारंभ में करना चाह रहे। आप जितना बाहर का रंग रूप संभालते हो, काश उससे आधा भी यदि अपने अंदर के विचारों को शुद्ध कर लो तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। दुख भी बाहर नहीं है, अंदर है, और सुख भी बाहर नहीं है, अंदर है। जैसे मन में कामना करो कि हम कथा में गए हैं, हमें आगे बैठने मिलेगा, और नहीं मिला, चलो दुखी हो गए कि नहीं? और मन में विचार किया कि चाहे जहां बैठने मिल जाए सबसे लास्ट में, पर कथा सुनेंगे और धोखे से तुम्हें आगे मिल जाए तो तुम सुखी हो जाते हो कि हमने तो ये सोचा था, हो ऐसा गया। मन जिसे स्वीकार कर लेता है वो सुख हो जाता, मन जिसे अस्वीकार कर देता है वो दुख हो जाता। एक बार 2 महात्मा वन में रहते थे, जंगल में, तो तूफान आया तो वापस आए। झोपड़ी में रहते थे, तूफान में आधी झोपड़ी उड़ गई। जब आधी झोपड़ी उड़ गई तो दोनों महात्मा वापस लौटे। बोले चलो भाई, तूफान बहुत तेज आया, देखते हैं अपना बचा कि नहीं। जैसे ही आए, आधी झोपड़ी उड़ गई। तो एक महात्मा हंसे और एक रोए। तो किसी ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा है, इतना तेज तूफान चला फिर भी आधी झोपड़ी बच गई। भगवान को हमारी चिंता थी कि रात कैसे गुजारेंगे, इसलिए हम हंस रहे हैं। दूसरा महात्मा रो रहा था। बोले तुम रो क्यों रहे? अरे बोले बताओ तो, भगवान को शर्म नहीं आती है, हम इतना भजन करते हैं फिर भी आधी झोपड़ी उड़वाते हैं। एक ही जगह, एक हंस रहा है, एक रो रहा। दोनों के विचार अलग अलग, इसलिए एक हंस रहा है, एक रो रहा। मन की वृत्ति में एक ने कामना रख रखी इसलिए दुखी है, एक निष्काम हो गया सो सुखी है। अब दूसरी बात सुनो। एक जजमान के घर 2 पंडित जी गए पूजा कराने के लिए। दोनों वापस लौटे, एक रोवे एक हंसे। तो किसी ने कहा महाराज, एक ही यजमान के घर दोनों ब्राह्मण गए, एक रो रहे एक हंस रहे, कारण क्या है? पंडित जी बोले भैया पूछो मत। तो जो रो रहे थे उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे? बोले महाराज, हम जिस यजमान के घर गए थे वो बड़ा अमीर आदमी है, हमने सोचा 5,000 रुपया दक्षिणा में देगा, पर निकम्मा कंजूस निकला, 50 रुपया दिए, इसलिए रो रहे हैं। और दूसरे वाले से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ज्यादा मिल गए? बोले नहीं नहीं, मिले तो हमें भी 50 ही हैं,
पर हमने पहले ही सोच लिया था, है जरूर अमीर पर महाकंजूस है, 5 रुपया देगा पर 50 मिल गए इसलिए हंस रहे। बताओ, दोनों एक ही जगह गए, एक खुश में है, एक सुखी है, एक दुखी है। किसके कारण? मन की वृत्ति के कारण। एक ने मन की वृत्ति में चाहा ऐसा हो, वैसा नहीं हुआ सो दुखी हो गया। एक ने चाहा ऐसा होगा ही नहीं और हो गया सो सुखी होगा। अपनी जिंदगी को भी यदि तुम सुखमय व्यतीत करना चाहते हो मेरे पागलो, आज की कथा का एक सूत्र नोट कर लो, जिंदगी में सबसे कम इच्छा रखो। कम इच्छा रखोगे तो जो पाओगे वो ज्यादा पाओगे। जब ज्यादा पाओगे तो सुखी हो जाओगे। और सुनो भैया शिवपुरी के पागलो, भिक्षा का पात्र तो भरा जा सकता है, इच्छा का पात्र नहीं भरा जा सकता। हाँ, भिक्षा का पात्र तो भर सकते हैं, इच्छा का पात्र नहीं भरा जा सकता। जीने के लिए तो 2 रोटी भी बेहतर होती है। 2 रोटी मिल जाए सो भी लोग जिंदगी जी लेते, और कम पड़ जाए तो पूरी दुनिया भी मिल जाए तब भी कम पड़ जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए भैया जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो तुम्हें अभी मिला यही लाजवाब है। इसलिए जो पा लिया इसी में खुश रहो। बोलो सीताराम। आनंद में रहो, वरना टेंशन है तो जिंदगी में बनी ही रहनी है। जो सबसे पीछे खड़े हैं वे और ज्यादा टेंशन में, जो पीछे हैं वे सोच रहे काश हम आगे होते, जो आगे हैं वे सोच रहे काश हम ऊपर बैठे होते, जो मंच पे बैठे वे सोच रहे काश हम बगल में होते, और जो बगल में हैं वे सोच रहे काश हम गुरुजी की जगह होते। आओ 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 आओ। दिमाग है ये कभी पूर्ति नहीं करता है, जिन पे जो है उसी की टेंशन में रहता है, आगे की चाहता है। जो दुनिया का अमीर आदमी है वो भी टेंशन में है। उससे पूछा तुम किस बात की टेंशन में हो, वो इस बात की टेंशन में कि कोई दूसरा अमीर ना हो जाए। आओ आओ, उनकी अलग टेंशनें चल रही, वो अलग। एलोन मस्क है अलग टेंशन में है। एलोन मस्क की यही टेंशन है कि कोई दूसरा एलोन मस्क ना बन जाए। इधर अलग टेंशनें चल रही, बाबाओं की अलग टेंशनें चल रही कि जो बाबा ज्यादा भीड़ जोड़ रहा हो हम कम जोड़ रहे हैं। बाबाओं की अलग, नेताओं की अलग चल रही कि बताओ तो पहली बार विधायक वाले को मुख्यमंत्री बना दिया, हम 3 बार वाले घरे बैठे। आओ आओ, नेताओं की अलग टेंशनें चल रही, व्यापारियों की अलग संगीत वालन की अलग टेंशन चल रही कि बताओ हम लगातार गुरुजी के साथ जा रहे, जो नहीं आए उनके दिमाग खराब है कि हमें क्यों नहीं बुलाया। सबकी टेंशनें अलग अलग चल रही हैं, कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। हाँ, और सुखी कौन है? जिसने ये चाह गई चिंता गई मनुमा बेपरवाह, और जिसके अंदर चाह नहीं वही सहन साय। वरना कामनाएं तो कभी पूर्ति होनी नहीं। भिक्षा पात्र भरा जा सकता, इच्छा का पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। इसलिए शिवपुरी के पागलो आज ही प्रण ले लो, जो तुम्हें मिला उसी में भगवान को कहो बहुत धन्यवाद है भगवान, जो दिया है वो कम नहीं है, जीवन ही दे दिया। वरना विचार करो भैंसिया बन जाते क्या कर लेते? भैंस बन गए होते क्या कर लेते है? कहीं बंधे होते भैंसिया बन करके, चारा चल रहे होते, भूसा चल रहे होते। भगवान की कृपा है मनुष्य बना दिया। अच्छा मनुष्य बना दिया ये भगवान की कृपा, पर मनुष्य बनाया हो भारत का बनाया, मान लो वेस्ट इंडीज का बना देते क्या होता? कारे कारे फिरते मुंह से अंधेरे में अमावस्या जैसा लिए हुए। आओ आओ, बड़ी मुश्किल से अमावस्या की रात में दिखाई ना पड़ते, जब तुम हंसते तब दांत चमकते तब पता लगता कोई है। आओ आओ, तो भगवान की दया है कि तुम्हें भारत का बना दिया। भारत का नाम है, मान लो चाइना का मनुष्य बना देते, क्या करते? चिंग चोंग चांग चोंग चमांग चोंग चिंग चांग, यही करते है? भगवान की दया भारत का अच्छा भारत का बनाया सो ठीक है, पर ये विचार करो सनातन धर्म का बनाया, ये भी तो भगवान की कृपा है। मान लो तुम ऊ वालों में हो जाते तो पढ़ लिख के भी तुम बम में ही फोड़ते। आए
धोखे से तुम ऊ वालों में हो जाते, समझ जाओ। अब अपन को FIR थोड़ी खानी है। अगर ऊ वालों में हो जाते तो क्या करते? एक बात तो देखो पक्की है कि भैया ये भगवान की तुम पे बड़ी कृपा है कि मनुष्य तन दिया, भारत जैसा वतन दिया, सनातन सा धर्म दिया, मध्य प्रदेश में जन्म दिया। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है? अच्छा, ये तो कृपा है ही है। सनातन धर्म में जन्म दिया, मनुष्य तन दिया, भारत सा वतन दिया, मध्य प्रदेश में जन्म दिया। विचार करो, शिवपुरी में है, ये और बड़ी बात, जहां भदैया कुंड है, जहां बाण गंगा है, जहां राजराजेश्वरी बगलामुखी माता है, जहां खेड़ापति हनुमान जी हैं, जहां बड़े हनुमान जी हैं, जहां बिलैया कौन माता जी है? सही बोल रहे? काली माता। तुम लोग ना हमारी कथा ना गड़बड़ करा दियो। यही से बच्चन के चक्कर में कोई पड़त नहीं है। आओ, बाल बच्चन की दांती बड़ी लगाते फांसी। चलो, ये भगवान की बड़ी कृपा भैया कि जो भगवान ने दिया वो कम नहीं है, इतने में संतुष्ट रखो। एक आदमी हमारे पास आया, हमका रो क्यों रहे? बोले गुरुजी जूता नहीं है। हमका जूता पहने तो आदमी था, शिवपुरी का नाम था चंगीलाल। हमका जूता पहने तो बोले गुरुजी जूता तो है पर कंपनी के नहीं है, एडिडास के। हमका ठटरी के बड़े जूतों की कमी, कोई भी कांड कर जूता ही जूता पड़ेंगे। हाँ, बाल उखड़ जाएंगे, मना करना पड़ेगा कि बस करो भैया, जूतों की कोई। अरे बोले महाराज वो वाले जूते नहीं पहनने वाले। अरे हमने कहा क्या मूर्ख आदमी हो, तुम पे जूता नहीं है, तुम रो रहे। दुनिया में ऐसे भी लाखों लोग हैं जिनके पैर नहीं है, वो हंस रहे हैं। अपने से बड़ों को देखोगे तो दुखी रहोगे, अपने से छोटों को देखोगे तो सुखी रहोगे। भिक्षा पात्र भरा जा सकता है, इच्छा पात्र भरा नहीं जा सकता। इसलिए खुश रहने का सूत्र यही है, जो है उसी में आनंद लो, वरना टेंशन है तो इंद्र की भी कम नहीं है। अपनी तो छोड़ो, उधर इंद्र भी टेंशन में। कोई जा जब तब करने लगे तो उसे अप्सराओं को भेजना पड़ता, मेनका को, के उर्वशी मेनका को, कि जाओ इसकी तपस्या भंग करो, नहीं तो कहीं हमारी गद्दी ना छुड़ा ले। हाँ, नेताओं को अलग टेंशन। एक विधायक हो, दूसरा अपोजिशन पार्टी वाला बड़ी कथा करवा ले, टेंशन हो जाती है कि अगली बार जो ना बन जाए। सब जगह टेंशन चल रही हैं। आप तो खुश रहो, मस्त रहो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाओ, हर हाल में खुश रहना, इन संतों से सीख जाओ, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाओ, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाओ। शिवपुरी वालों, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाओ। हर हाल में खुश रहो, भला हुआ। हर चीज में भगवान से कहो भला हुआ। और एक बात बोले, कह दो बोलो, अरे जरा जोर से तो कहो, जो भी है ना सब बीत जाएगा। क्या होगा? जो भी है सब बीत जाएगा। एक राजा था, राजा के पास एक महात्मा आया। राजा ने कहा भगवान हमको कोई एक ऐसा मंत्र दो जो काम आए विपत्ति में। महात्मा ने एक अंगूठी बनाकर दी और कहा राजन, इस अंगूठी में अंदर सुराग है, उस सुराग में एक कागज है, उस कागज में हमने तुम्हारे लिए कुछ लिख रखा है, पर शर्त यह है वो अंगूठी का कागज तुम तब खोलना जब कोई मुसीबत हो। राजा ने कहा जो आज्ञा भगवान। महात्मा चले गए। महात्माओं का तो काम है जाना ही जाना है। राजा ने अंगूठी को पहन लिया। कुछ दिनों बाद राजा के साम्राज्य पर आक्रमण हुआ। राजा का युद्ध हुआ पड़ोसी देश से, और उस पड़ोसी देश में राजा हारा, सेना मारी गई,
का ये अंतिम दिन है, इस ऐसी विपत्ति मैंने कभी देखी ना। उसने सेना मारी गई, राजा हार गया, विपत्ति सिर पर आ गई, राजा के स्वयं के प्राण बचना कठिन हो गए। राजा भागा भागा गया जंगलों में और एक गुफा में जाकर बैठ गया। पसीना से लथपथ था। पड़ोसी सेनाओं के घोड़े और सैनिक राजा को खोज रहे थे। राजा बेचैनी में बैठा, पसीना में लथपथ। घोड़ों की आवाज भी सुनाई दी और उसको लगा कि यदि पकड़े गए तो मरे। सेना तो मर ही गई, साम्राज्य तो लुट ही गया, आज पकड़े गए तो मर गए। मेरी जिंदगी का ये अंतिम दिन है, इस ऐसी विपत्ति मैंने कभी देखी ना। उसने गिरते उठते गया। वो मित्र था राजा दूसरे देश का, अपने मित्र के पास जाकर के बताया कि मैं युद्ध हार गया हूं और मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं और अमुक अमुक नाम के राजा ने मेरे देश को लूट लिया है और मैं जैसे तैसे करके प्राण बचा कर आया हूं। मित्र ने कहा, मित्र तुम्हारे ऊपर विपत्ति, तुम्हारी विपत्ति मेरी विपत्ति है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साम्राज्य छुड़ा करके तुम्हें वापस दूंगा। दोनों राजाओं की संधि हुई और सेना फिर तैयार हुई और राजा ने अपने मित्र राजा के साथ आक्रमण किया और इस बार राजा जीत गया और फिर से अपना साम्राज्य पा गया। और जब रथ पर बैठ करके आया अपने नगर में, प्रजा ने स्वागत किया। राजा फूले ना समाये। राजा ने कहा कि देख लो मुझे, मेरी प्रजा, मैं वही राजा हूं, मैं भले ही हार गया पर मैं फिर से हार करके जीत के आया हूं। और राजा का अभिमान चरम पर था, हाथ हिला रहे थे, प्रजा का शोर था, फूलों की माला फेंकी जा रही थी, प्रजा रो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे, दुंदुभियां बजाई जा रही थी और राजा भी बहुत अहमता में भरा हुआ चला आ रहा था, मानो उसने दिगंत में विजय प्राप्त कर ली। लेकिन तब तक राजा को फिर से वो अंगूठी याद आई। उसने फिर अंगूठी खोली, फिर कागज निकाला और उसमें लिखा था, जो भी है बीत जाएगा। राजा की वो चिड़िया फिर कान से उड़ गई। जो अभिमान में भरा था शांत हो गया, चुप हो गया, हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगा, विनम्रता से भर गया, क्योंकि उसे ये बात समझ आ गई कि जो कल था वो भी बीत गया और आज ये जो खुशी का दिन है ये भी बीत जाएगा। जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं है, एक ना एक दिन सब कुछ बीत जाएगा। मेरे पागलों, तुम भी अपनी जिंदगी में इस बात को नोट कर लो, जो तुम्हारे आज दिन है तुम भगवान का सहारा ले लो, बीत जाएगा। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, आज दुष्परिणाम है तो कल सुपरिणाम आएंगे, आज अंधेरा है तो कल उजाला आएगा। प्रकृति का सिद्धांत है, दुख का झूला जितना पीछे तक जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे तक आता है। ये नियम है प्रकृति का। उजाला होगा तो अंधेरा होगा, अंधेरा होगा तो उजाला भी होगा, गर्मी भयंकर होगी तो बारिश भी होगी और बारिश भयंकर होगी तो ठंडी भी भयंकर पड़ेगी। ये प्रकृति का सिद्धांत है। उसी प्रकार मेरे पागलों, यदि तुम्हारे आज दुखी के दिन हैं तो पक्का है सुख आएगा ही आएगा। लेकिन धैर्य रखना जिंदगी में बहुत जरूरी, ठहराव जीवन में बहुत आवश्यक है, जिंदगी में रुकना बहुत आवश्यक है। तन से चलते रहो पर मन को रोक दो, घबराओ मत, बेचैन मत हो, तमाशा मत होने दो। किसी शायर की लाइनें बड़ी ऊंची थी, हमें बहुत अच्छी लगती। घर के अंदर जी भर कर रो लो, अपने घर के अंदर जी भर कर रो लो, पर दरवाजा मुस्कुरा कर खोलो।
अपने घर के अंदर जी भर कर रो, पर दरवाजा मुस्कुरा करके खोलो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारा रोना ना देखेगी। ये दुनिया यदि तुम्हें रोते हुए देखेगी तो मन ही मन हंसेगी। कोई तुम्हारे दुख से दुखी नहीं होता यहां, ना इस जिम्मेदारी में रहना कि कोई तुम्हारे दुख से दुखी होता है, इस भ्रम में भी मत रहना। मन ही मन कहता है तुम्हारे साथ तो हो गया, हमारे साथ थोड़ी हुआ। कोई यहां दुखी नहीं होता किसी के दुख से, तुम भी नहीं होते हो किसी के दुख से, ये भी मान लो। यहां सब अपने अपने में पड़े हुए हैं, तुम्हारे दुख की किसी को नहीं पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। जिन जिन को भी देखो सबकी अपनी अपनी पड़ी हुई है। इसलिए मेरे पागलो, तुम मुस्कुराते हुए रहो, भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो सम्राटों जैसी चलो। आनंद में रहो, ताकि तुमसे जलने वाले टेंशन में रहें। मुस्कुराते हुए रहो, क्योंकि भिक्षा का पात्र तो भरा जा सकता है, इच्छा का पात्र भरा नहीं जा सकता है। और इच्छाओं को जितना कम रखोगे उतने खुश रहो। मेरे पागलो, अंतिम बात, हवाई जहाज पर कौन कौन बैठा? हाथ उठाओ, नीचे करो। कभी रेलगाड़ी पर आपके सामान का वजन पूछा गया? बोलिए। बस के ऊपर बैठने पर सामान का वजन पूछा गया? टैक्सी पर बैठने पर आपके सामान का वजन पूछा गया? लेकिन हवाई जहाज पर जब भी बैठोगे सामान का वजन किया जाता है। क्यों? ओवरवेट ना हो जाए, इसलिए सामान का वजन किया जाता। जिंदगी में उड़ना है तो सामान कम रखिए, जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। यदि हवाई जहाज में उड़ना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का आनंद लेना है, अरमान कम रखिए। जितने कम अरमान होंगे उतने ज्यादा सुखी रहोगे। सूत्र वही है, भिक्षा का पात्र तो भरा जा सकता, इच्छा का पात्र। क्योंकि जो पार्षद बन गए वो नगर अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो नगर उपाध्यक्ष हैं वे अध्यक्ष की दौड़ में हैं, जो नगर अध्यक्ष हैं वो एमएलए की दौड़ में हैं, जो एमएलए बन गए वो मिनिस्टर बनना चाहते हैं, जो मिनिस्टर हैं वो सीएम बनना चाहते हैं, और जो सीएम हैं 2-2, 3-3 बार के वो पीएम बनना चाहते। सबकी कामनाएं, यहां बिना कामना का कौन है? कोई बिना कामना का नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, भिक्षा का पात्र तो भरा जा सकता है, इच्छा का पात्र नहीं भरा जा सकता। ये आज जिंदगी में नोट कर लेना। और हमारी नजर में तो 2 ही रिश्तेदार हैं। कितने? पूछो, आपके रिश्तेदार कितने हैं? तुम बताओगे 100, हम बताते हैं 2। अरे एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार, दूजे बांके बिहारी सरकार। उठाओ दोनों हाथ। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। जो पीछे बैठे तुम्हारे पास आवाज नहीं आ रही क्या पागलो? माइक वाले भैया जरा पीछे की माइक तेज कर दो, ठटरी के भरे। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बांके बिहारी सरकार, ओ तुझे बांके बिहारी सरकार। हमारे 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 2